पूज्य गुरुजी गौतम ऋषि जी ज्योतिष रत्न, हस्तरेखा व वास्तु विशेषज्ञ के साथ साथ अखिल भारतीय गुरुकुल व गौशाला अनुसंधान संस्थान और प्राचीन सिद्धपीठ संकट हरण हनुमान मंदिर नोएडा के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। गुरुजी ने हर साल की भांति इस साल भी अपने जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा के महोत्सव पर विश्व कल्याण हेतु विश्व शांति महायज्ञ, रुद्र अभिषेक व नव ग्रहों के पौधे प्राचीन सिद्धपीठ संकट हरण हनुमान मंदिर में स्थापित किए। गुरुजी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज, संस्कृति व राष्ट्र के समर्पण में लगा रखा है। इस मौके पर संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कन्हैया दुग्गड़ जी, पद्म श्री बिरजू महाराज जी की शिष्य डॉक्टर कल्पना वर्मा जी, राष्ट्रीय युवा सचिव देव कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव सांस्कृतिक सुधीर संजवान जी, राष्ट्रीय कृषि सचिव अजय भाटी जी, उत्तर प्रदेश युवा महासचिव जेपी ठाकुर जी, प्रदेश सचिव सुनील सिंह जी, जिला युवा महासचिव गौतम अधिकारी जी, नोएडा महानगर महिला जिला अध्यक्ष राजबाला सिंह जी, जिला युवा सचिव विपिन चौधरी जी, कैप्टन नवाब सिंह चौधरी जी, एसके ठक्कर जी व नोएडा शहर के विद्वान भक्तगण उपस्थित रहे। विश्व शांति महायज्ञ के बाद सभी भक्तों के लिए अन्नपूर्णा प्रसाद दिया गया। अखिल भारतीय गुरुकुल व गौशाला अनुसंधान संस्थान आज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। संगठन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग जुड़ रहे हैं। संगठन का उद्देश्य भारत की अखंडता व भारत की सनातन संस्कृति, गाय, गंगा, गीता, गायत्री व प्रकृति की रक्षा, राष्ट्रीय गौ कानून, गौ मंत्रालय बनवाने व मानव सेवा और एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना और आज की युवा पीढ़ी को अपने सनातन संस्कृति से जोड़ना व विश्व में शांति, भाईचारे का माहौल स्थापित करना है। इस मौके पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं और भक्तों को गुरुजी ने अपने आशीर्वाद व अमृतवाणी से धन्य किया। सबसे पहले तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज मैं अपने पूरे भारतवासियों, पूरे देशवासियों के साथ में पूरे विश्व को मैं आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही आज मेरा जन्म दिवस भी है और मैं हर साल की भांति अपने जन्म दिवस पे कुछ धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्य में करता हूं, क्योंकि अपने जन्मदिन को मैं एक आयाम बनाना चाहता हूं कि जिससे एक समाज को एक दिशा मिले। आज जो है कार्तिक पूर्णिमा है, आज मैंने अपनी संस्था के माध्यम से जो अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान है, जिसके तहत आज पूरा आप देख रहे हैं कि वे विश्व शांति महायज्ञ, पूरे विश्व की शांति के लिए हमने आज महायज्ञ रखा है। साथ ही रुद्राभिषेक अपने जन्मदिवस के ऊपर भी, साथ ही बहुत सारे युवा साथी हैं कि जिनको नौ ग्रह के बारे में नहीं मालूम है और साथ ही नौ ग्रह के साथ ही अगर हम देखें कि नौ ग्रह के जो पौधे होते हैं वो तो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं भी कितने लोगों को मालूम है या कितने युवा साथियों को मालूम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक आज इस प्राचीन सिद्धपीठ संकट हरण हनुमान मंदिर कैंपस में एक नौ ग्रह वाटिका का स्थापना की गई है इस जन्मदिवस के ऊपर उत्सव पे, कि सभी को एक संदेश जाए और सभी जिनको नहीं मालूम है वो आके नौ ग्रहों के पौधे को देख सकते हैं और उसकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। गुरुजी, जो आज का जो प्रोग्राम किया गया है इसमें मुख्य अतिथि भी कोई हैं या? एक्चुअली ये कोई एक विशेष हमने कार्यक्रम के रूप में नहीं रखा, क्योंकि ये व्यक्तिगत था हमारा। बस यही था कि जो अपने परिवार और अपने जितने भी जानने वाले थे वो सारे सभी लोग आए हैं, क्योंकि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि, वो तो हमारे प्रभु इष्टदेव शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, बाकी माता जी हैं, दुर्गा माता जी हैं, काली माता जी हैं, शनि महाराज जी हैं, पूरे नौ ग्रह हैं यहाँ पे। तो आज हमारे मुख्य अतिथि में यही हैं। आपकी जो संस्था है वो क्या सिर्फ नोएडा में है या और भी कई जगह काम करती है आपकी संस्था? हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान, जो 2014 से आरंभ हुई थी, आज देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में आज कार्यरत हैं। यहाँ तक कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुँच गई हैं। आप पीछे बैनर देख रहे होंगे कि इसमें कई सारे कंट्रियों के भी हमारे प्रतिनिधि हैं जो कंट्री प्रेसिडेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो आज ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गई है और संस्था के माध्यम से हमारा जन जन तक एक संदेश पहुंचाना है कि गाय, गंगा, गीता, गायत्री का हम कैसे सम्मान करें, आज की युवा पीढ़ी को हम अपने संस्कृति से, अपने धर्म से कैसे जोड़ें, जो युवा पीढ़ी भ्रमित होती जा रही है उनको कैसे गुरुकुल से जोड़ा जाए, गुरुकुल पद्धति कैसे वापस आई जाए। साथ ही आज जो मानवता ख़त्म होती जा रही है, इंसानियत ख़त्म होती जा रही है,
तो उस मानवता के अंदर में एक इंसानियत को पैदा करना और भारत को फिर से एक विश्वगुरु बनाना। गुरुजी, आपकी संस्था और क्या क्या करती है? संस्था के तहत देखिए तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं और विशेष रूप से जो कार्यक्रम होते हैं वो सामाजिक और धार्मिक होते हैं। सामाजिक में कि बहुत सारे आज की जो बच्चे हैं जो जिनके पास में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो समय समय पे हम संस्था के माध्यम से एक आयोजन वगैरह करके उनको कॉपी पेंसिल बुक्स वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि भाई चॉकलेट तक नहीं खरीद पाते, चॉकलेट के शौकीन होते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे प्यारा चॉकलेट होता है। तो हम लोग कोशिश होती है कि भाई बच्चों को जो सबसे प्यारी चीज़ हैं जिनसे उनको खुशी मिले, हम उन बच्चों को सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। अभी लंपी वायरस जो देश भर में फैला हुआ है, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि कोरोना वायरस की मानव क्षति कितनी किया, पूरे विश्व में अपनी हलचल अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दिया कोरोना वायरस। लेकिन मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं संदेश कि कोरोना वायरस की तरह भी लंपी वायरस हैं जो आज हमारी गौ माता को अपने आगोश में ग्रसित कर चुकी हैं। हमारी जो नोएडा महानगर के जो जिला टीम है, जिला अध्यक्ष महिला अध्यक्ष जो हैं श्रीमती राज बालाजी, जो जिला महासचिव हैं गौतम अधिकारी जी, जिला सचिव हैं विपिन चौधरी जी, आप देखेंगे तमाम जो हमारी टीम है दिन रात गौ माता की सेवा में लगी हुई हैं। रोज़ अनगिनत गौ माता हमारे पास में आ रही हैं जिनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन साथ ही बहुत दुख भी होता है कि रोज़ ही 2-3 गौ माता का हमें अंतिम संस्कार भी करना पड़ता है। तो तमाम जो समाज के जो लोग हैं, जो हमारी शासन प्रशासन है, तो मैं संस्था के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना वायरस को लेके जिस तरीके से अवेयरनेस एक कैंप चलाया गया, जिस तरह से शासन प्रशासन का सरकार की जो मदद हमें मिली है, उसी प्रकार कोरोना लंपी वायरस को लेके जो गौ माता ग्रसित हैं उनकी मदद की जाए। उनके लिए जो सहयोग हो, जो हम समाज को जागरूक कर पाएँ, उनकी तरफ से जितनी सुविधाएँ मिल पाएँ, हम चाहेंगे कि जन जन तक जितने भी गौशाला में सभी तक पहुँचे, क्योंकि अभी तक हमारे पास में नहीं पहुंच पाई है। गुरुजी, आज आपका जन्मदिन है, आप नोएडा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मैं नोएडा वासियों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि नोएडा एक आधुनिक क्षेत्र तो है ही, एक आर्थिक क्षेत्र भी है, और यहाँ जितने भी हैं लगभग जितने भी मैं देख पा रहा हूँ सभी एक अच्छे, कहते हैं कि एक मिलनसार हैं। जहाँ भी किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या आती है तो मैं देखता हूँ नोएडा वासी एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये काबिल तारीफ़ हैं और ये संदेश मैं पूरे विश्व में पहुँचाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और साथ ही चाहता हूँ कि जहाँ भी धार्मिक कोई अनुष्ठान हो, जहाँ भी सामाजिक ज़रूरत हो, पूरे नोएडा वासी एकजुट होकर अपनी एकता को ऐसे बनाए रखें। और इस मंदिर प्रांगण में जो ये प्राचीन सिद्धपीठ संकट हरण हनुमान मंदिर है कि जो आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल से हैं, ये बहुत जल्द एक भव्य रूप लेने वाला है। तो सभी का सहयोग हमें इस मंदिर के लिए चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कम से कम 12 साल से नित्य प्रतिदिन ये कुंड जो है प्रज्वलित है, जो अपने आप में सिद्ध हो चुके हैं। यहाँ पे हनुमान जी भी हैं जो सिद्धपीठ हैं, संकट हरण हनुमान जी हैं जो सभी के दुख दूर करते हैं। और मेरा मानना है कि यहाँ पे कोई भी अगर सच्चे मन से, बिल्कुल श्रद्धा भाव से, किसी के मन में अगर कोई छल कपट नहीं है, तो उनकी मनोकामना मेरा मानना है कि पूर्ण 100% होगी, जो अभी तक होती आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गौतम अधिकारी है। मैं अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान का महासचिव हूँ नोएडा का। जैसा कि अभी हमारे माननीय गुरुजी ने आप लोगों को संबोधित किया, वो धर्म से जुड़े हैं और हमारी संस्था गाय गंगा गीता के प्रति कार्य करती है, जो कि नोएडा और ऐसे ही 25 महानगरों में हमारी संस्था अभी कार्यरत है, जो कि युवा पीढ़ी को, बच्चों को, जो हमारी वैदिक संस्था या जो हमारी संस्थाएं लुप्त हो चुकी है उसको हम लोग आगे लेकर के आ रहे हैं। जो हमारी जैसे होता था गुरुकुल हो गया, गाय गंगा गीता के प्रति जो पहले सेवा करते थे लोग, उन सब चीज़ों में आप देखते हैं लोगों का ध्यान भटक सा गया है। तो उन सब चीज़ों को याद दिला के और उनको एक सच्ची राह पे चलने की प्रेरणा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं।
आज कार्तिक पूर्णिमा है जैसा कि गुरुजी ने बताया, और आज उनका जन्मदिन भी है जी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं नोएडा वासियों को? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, ये बहुत ही शुभ दिन है और इसीलिए हमने इस मंदिर प्रांगण में गुरुजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जैसे कि हमने बजरंगबली को चोला अर्पित किया, शंकर भगवान को और माता रानी सबको नए कपड़े वस्त्र धारण करवाए, प्लस ये महायज्ञ का आयोजन करवाया था। और इसके अलावा रुद्राभिषेक और सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। और मैं समस्त नोएडा वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आप आगे आएँ, हमारी युवा पीढ़ी आगे आए और गाय गंगा गीता के प्रति अपनी प्रेरणा दें, व उसको अपनाएं, व उसको समझें। क्योंकि जैसा कि कहते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, और जो कि हम देखते हैं कि गौ माता इधर उधर भटक रही हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। उसमें हमारी संस्था आगे बढ़ कर के और उनके लिए, जैसे लंपी के अभी केसेस हैं, लंपी के लिए हम लोग सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि पूरे नोएडा में एकमात्र हम लोग ही करा रहे हैं, हमारी संस्था करा रही है। और जो भी इधर उधर गायें होती हैं उनको हम मतलब जिनको भी जो समस्या है, लाइक जख्मी है कोई या कोई मृत पड़ी है, तो उनका अंतिम संस्कार और वो सब सारी चीज़ें हमारी संस्था करती है। और मैं चाहूँगा कि अपना योगदान इसी तरीके से अपनी संस्था को देता रहूँ और नोएडा वासियों को या सभी जितने भी हमारे युवा पीढ़ी हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आगे बढ़ें और जुड़ करके कार्य करें। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधीर सहजवान एडवोकेट और अखिल भारतीय समाज अपना गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कल्चरल सेक्टर का। और आज बहुत सौभाग्य का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे चेयरमैन साहब गुरु गौतम जी का जन्मदिन वैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, और सौभाग्य की बात है कि आज के ही तारीख को वो हुआ है। तो इसके लिए हम सब लोग बहुत अपने को बहुत धन्य मानते हैं और उनको बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं। और एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से गायों की सुरक्षा के लिए, और जो इस समय अनफॉर्चुनेटली एक लंपी बीमारी जो चली है उसके लिए जो सब लोग मिल कर के काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग का पूरा सहयोग है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान भी करना चाहूँगा कि वो सब लोग हम लोगों की इसमें थोड़ी सहयोग करें, जिससे कि गौ माता के प्रति सबका, क्योंकि गौ माता ही एक ऐसी राष्ट्र, उसको बल्कि हम लोग तो राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय उनको करने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें हम सबका सहयोग चाहते हैं। ये मेरा आह्वान है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अपने प्रेस कर्ताओं को सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज एक हमें अपने गुरुजी के जन्मदिन पे हमें मौका मिला है। मेरा नाम अजय पहलवान है, मैं इसमें राष्ट्रीय सचिव हूँ कृषि में, और इस संगठन के लिए हमसे जितना भी दायित्व बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे। और सबसे ज़्यादा हमारा जो मूड है कि जो नई जनरेशन हमारी ख़राब हो रही है, हम उसको थोड़ा सा सुधार लाने के उसमें हम लगे हुए हैं। अपनी जो गौ माता हैं, हम अपने गौशाला के लिए कुछ सिस्टम को हम करना चाह रहे हैं, तो हम सब इसी में यही है कि सब अपना मिल के सहयोग करें, सबको संगठन के साथ सबको अपना सहयोग देना चाहिए और सब एक साथ होकर एकजुट होकर इसमें लगे आगे। पहलवान जी, आज कार्तिक पूर्णिमा है और गुरुजी का जन्मदिन भी है, तो इस सबसे मौके पहले पे मैं आप अपने नोएडा वासियों को क्या संदेश देना सबसे पहले मैं नोएडा वासियों को धन्यवाद देता हूं और अपने गुरुजी को सबसे पहले गुरुजी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे नोएडा वासियों की तरफ से भी। और मैं क्षेत्रवासी जो अपने जितने जो भारतवासी सब कहते हैं, मेरे गुरुजी के लिए सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही है, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। सीधी आपने बहुत अच्छी बात कही। दायित्व नहीं, हम तो यहाँ सेवक हैं और दायित्व निभाने वाले तो गुरुजी ही हैं। और ये जो आपने कहा, आज के समय में देखने में ये आ रहा है कि भौतिकवादी युग है, अध्यात्म की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ लोग कम जा रहे हैं। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये संस्था और गुरुजी जिनका आज जन्मदिन है, वो इस तरफ, इस विशेषकर नोएडा के लिए, नोएडा के अंदर ये महानगर है और यहाँ पर सब कल्चर इस तरह की आ रही है, गांव ग्रामीण कल्चर में थोड़ा परिवर्तन सा भी दिखाई दे रहा है। तो आज जो ये जागरूकता ला रहे हैं, अध्यात्म की तरफ जो मोड़ रहे हैं, ये बहुत ही उनका महान कार्य है। मैं उनकी सराहना करता हूँ और वंदना भी करता हूँ। और ये हम लोग के लिए एक और विशेष बात ये है
कि आदमी हम अपने परिवार का जन्मदिन तो हर कोई मनाते हुए दिखाई देता है। ये हमारे लिए तो कितने सौभाग्य की बात है कि आज हम सब अपने गुरु के जन्मदिन में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये एक हम लोगों के हृदय में एक बड़ी भावना है और हम तो उनके आभारी हैं। और ये इस अवसर में हमें सम्मिलित होने का मौका मिला है और हम उनके साथ हैं और हम उनकी खुशी में हैं। तो ये तो हम चाहेंगे कि क्षेत्र ही नहीं, देश विदेश में, विश्व के अंदर गुरुजी का प्रभाव इस तरह से रहे और लोग उनकी शिक्षाओं को, उनके ज्ञान को, उनका पालन करें और अध्यात्म की तरफ आए। निश्चित ही किसी भी आदमी का जो विकास होगा, जहाँ विकास में भौतिकता जरूरी है, वहाँ अध्यात्म का प्रगाढ़ ज्ञान और अध्यात्म की तरफ जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और गुरुजी के जन्मदिन पर उनके लिए, उनका व्यक्तित्व के लिए मैं कहूँगा, जो उनका व्यक्तित्व है, जो शिक्षा में कहते हैं कि बन सकें तो ग्रीष्म के बादल बने हम, बन सकें तो ग्रीष्म के बादल बने हम, बन सकें तो हृदय के आंचल बने हम, अरे अश्रु बनकर ढल गए तो जिंदगी क्या, बन सके तो नैन के काजल बने हम, बन सके तो नैन के काजल बने। ये हमारे गुरुजी का महत्व। जी सर, नोएडा वासियों को आप अपने माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश दीजिए गुरुजी की जन्मदिन। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, संदेश क्या है, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, संदेश देना एक अलग बात होती है। मेरी ये प्रार्थना है कि नोएडा वासी जितने भी हैं, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ जुड़ें, अपने को अध्यात्म से, ईश्वर से जुड़ें। और गुरु शब्द बड़ा, मैं तो समझता हूँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो होता है। तो गुरुओं का सम्मान करते भी हैं और ज़्यादा सम्मान करें और इस तरह से अपने को, अपने परिवार को, समाज को, देश को, विश्व को, ये अध्यात्म, भौतिकवाद से हटकर आध्यात्मिक तरफ जाएं। और जो अभी बात कही, या ये संस्था भी जो इस बात को कहती है, गौ माता की तरफ ध्यान आज के समय में देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो गुरुजी हमेशा कहते रहते हैं। और उनका प्रयास है कि गौ माता की सेवा करें। पहले हम लोग गौ माता की ही सेवा करते थे। पहली जो अन्न होता था, भोजन होता था, तो पहले गौ माता के लिए निकाला जाता है। आज की संस्कृति के अंदर शायद आधुनिकता के कारण, मैं ये नहीं कहूँगा जानबूझ के किया जा रहा है, आधुनिकता से, समय के अभाव में कुछ कम हो रहा है। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, क्षेत्रवासियों से नहीं, नोएडा क्या पूरे देश के सभी नागरिकों से, अपने साथियों से मेरा निवेदन है कि गौ माता की सेवा में भी लगें और धर्म को अपनाएं, अध्यात्म की तरफ चलें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कल्पना वर्मा है। मैं पंडित बिरजू महाराज की शागिर्द हूँ और जैसे कि आप जानते हैं, कला और अध्यात्म बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। वो दोनों की एग्जिस्टेंस अलग-अलग है ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एनर्जी लेते हैं। मैं इस अवसर पे गुरुजी को अपना बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन्होंने जितना बड़ा ये काम लिया है, भगवान करे उनको शक्ति दे, सेहत दे और सहयोग दे, जिससे कि ये पूरा हो और ये दिल्ली का सबसे खूबसूरत मंदिर बने। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत मेहरबानी। थैंक यू।